12 मास है। मतलब इसका कोई सीजन नहीं है। ठीक है, कारण मैं बताता हूँ इसका। एक तो कारण है कि पशु बैठता है ना जहाँ, वो जगह आरामदायक नहीं रही। आप देखोगे कि भाई ठाण में जो है ना ईंट बिछा रखी है, एक ईंट का कूड़ा न्यू लिकड़ रहा है, एक ईंट न्यू जा रही है। ठीक है, ऐसा ठाण मिलते हैं बहुत जगह। अब तो लोग गद्दे बिछाने लग गए। ठीक है, गद्दे ठीक है जी। देखो कुछ हद तक पशु को ये है कि उठने बैठने में, बाकी तो जो है नहीं स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, उसके लिए आप मिनरल मिक्सचर डालो। नए दूध ना रुकना, नए दूध ना होना, मिनरल मिक्सचर आते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत से आते हैं। अपना जो है ना न्यूट्री डाइट है अपना, ये चुटकी वाली तो जो जिसके थन छोटे हैं ना, हाथ में ही नहीं आ रहे, तो गर्म पानी नहीं लगाना आपने उसको। ठीक है, बिल्कुल नहीं गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना है आपने। उस पर बर्फ की सिकाई करनी है। मान लिया कोई पशु ज्यादा होक रहा है, ज्यादा गर्मी मान रहा है, मुंह में से दाल पड़ने लगी, टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ है, तो उसको आप एक पुराना कोई जो है ना कपड़ा, कोई चादर, कोई खेस उसके शरीर पर डाल के रखो और उसको गिला रखो। हाँ जी, हाँ, ठीक है, ठीक है। राम राम भाई सारे साथियों ने, मैं आपका भाई राहुल बुरा घोगड़िया। और डॉक्टर बोले पशुपालन की बात, भाई एक बार फिर सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। आपने पहले भी डॉक्टरों के इंटरव्यू करे हैं, CR चौधरी डॉक्टर साहब के बहुत अच्छे विचार है, और बहुत पशुपालकों ने उनकी बात पर गौर भी कराया, भाई पालन भी कराया है, और बहुत सारी बीमारियां तो अपने पशु को बचाने में कामयाब भी रहे हैं। तो आज आप मिले हैं भाई गजेंद्र जी रोहिला, बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टरों में एक प्रसिद्ध नाम है गजेंद्र जी रोहिला, बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। उनसे बातचीत करांगे आजकल की बीमारी कौन सी ज्यादा बीमारी आने लग रही है, उन पर रोकथाम किस प्रकार हो सके, क्या इलाज है जी इनका। तो डॉक्टर साहब राम राम। राम राम भाई, ठीक हो जी डॉक्टर साहब? सब बढ़िया, सुख शांति घर सब बढ़िया भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, आज महीना मई का चलिया हुआ है, इस महीने में बारिश का मौसम भी आने लग रहा है, कौन सी ज्यादा बीमारी आपने लगा भाई, ये बीमारी ज्यादा आने लग रही? देखो अभी तो थोड़ा जैसे गर्मी का है, जैसे टेम्परेचर जो तापमान जो है वो 42, 43, 45, 46 तक भी पहुंच रहा है। तो इस मौसम में जो ज्यादा जो केस आ रहे हैं वो आ रहे हैं हीट स्ट्रोक के। मतलब पशु को गर्मी लगना लगा लो, लू लगना लगा लो, एक तरह से ये केस ज्यादा आ रहे हैं। तो ये जो है ज्यादातर जो अपनी अमेरिकन गाय है ना, जो HF कह देते हैं हम, HF क्रॉस, होल्स्टीन कह देते हैं, जर्सी कह देते हैं, इनमें ज्यादा समस्या आती है क्योंकि ये है ठंडे इलाके की गाय। ठीक है, यहाँ हमने रख रखी है क्रॉस ब्रीडिंग करा के, लेकिन फिर भी ये जो है गर्मी ज्यादा मानती है। गर्मी ज्यादा मानेंगी, ओकन लग जाएंगी, शरीर का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, और मुंह में से लार गिरने लग जाएंगी, दूध कम हो जाएगा, कम खाएंगी। ये सारे हीट स्ट्रोक के लक्षण हैं इनके अंदर, गायों के अंदर। ठीक है, तो इसमें देखो जो नेचुरल है, ये गर्मी का मौसम तो आना ही है, टेम्परेचर भी बढ़ना है, आना है। ठीक है सर, पहली बात बिल्कुल। हम गाँव में देखते हैं, जाते हैं, छोटा सा घर है, 8 फुट पे छत दे रखी है उसकी, 9 फुट पे छत है, 10 बाय 10 का कमरा, उसमें 3 भैंस बंध रही है, एक दरवाजा, उसमें जंगला भी नहीं है। ठीक है, तो उसे में जो है ना ज्यादा दिक्कत होती है। फिर खुला हवादार हो, आर पार हवा क्रॉस कर जाए, थोड़ी छत ऊंची हो, बैठे पशु उसमें आरामदायक होना चाहिए। हवादार होगा ना तो गर्मी कम लगेगी, कम होगी। ठीक है, कोशिश ये करो कि जब पीक आर होते हैं ना गर्मी के, मतलब 10 बजे से लेके शाम को 4-5 बजे तक, अगर आपके पास कोई घनी छायादार वृक्ष की छाया है, किसी पेड़ की छाया, तो उसके नीचे बंद हो, उससे काफी रिलीफ मिलेगा। अच्छा जी। ठीक है, अब बात आ जाती है अगर छाया नहीं है तो क्या करें। तो आपको देखो कूलर लगाना पड़ेगा, कूलर लगाना पड़ेगा पशुओं के लिए। जैसे हमें जरूरत पड़ती है वैसे पशुओं को जरूरत पड़ती है। आप कूलर लगाओ, कूलर में पानी डालो, ये नहीं है कि पानी नहीं डाल रखा, खाली कूलर पंखा चल रहा है, उसका फिर कोई फायदा नहीं। पानी डालो, और पशुओं को दिन में 2 से 3 बार नहलाना है हमने। अगर जोड़ में ले जा सको, जोड़ है तो बड़ी अच्छी बात है। ये एक बात हो रही सर, हाँ जोड़ की बात पर आप बात करा, जैसे अपना ऊपर तो तापमान आ रहा है जी, दोपहर में लोग जोड़ में रखा है, उसमें दोपहर में नहीं लेके जाने। किस जोड़ का भी कोई जोड़ का टाइम है, सुबह ले जाओ अपना 7 बजे खोलो।
ठीक है, 9 बजे तक अपना वापस शाम को जाओ धार काटने बाद। देखो हम भी पुराने ग्रामीण इलाके के रहे उड़े हैं, आमतौर पे ये होता था भाई 4 बजे सानी कर दी, 5 बजे धार काट ली है, अपना 1-1.5 घंटा उसने लेटा के, भैंस है तो जोड़ में लेटा के लिया, उससे काफी रिलीफ मिलेगा उसमें गर्मी से। ठीक है। अगर आपके पास जोड़ की सुविधा नहीं है तो घर में ही दिन में 2-3 बार नहलाओ, और जो नहलाना है उस पर एक बात का ध्यान रखना है कि पहले सिर पे पानी डालना है, 10-15 मिनट तक सिर पे पानी डालो, फिर शरीर पे पानी डालो। ठीक है सर। अगर आप चारे के टाइम से आधा घंटा पहले नहलाओगे उसको, तो वो जो है चारा अच्छे से खाएगी, गर्मी जो है ना कम उसका रिलीफ मिलेगा, चारा खाएगी वो बढ़िया गर्मी के मौसम में। ठीक है, सुबह का चारा जो है वो आप ठंडे मौसम में भिगो। कई जैसे शहरों में हम देखते हैं कई की आदत हो लेट उठने की, वे 7 बजे न्यार करेंगे। ठीक है, 4 बजे न्यार करो, ठंडे मौसम में पशु खा लेगा। शाम के टाइम आप 5 बजे के आसपास न्यार करो, उससे पहले नहला दो पशु ने, सिर पर पानी डालो अच्छा जो है ना, 15-20 मिनट नवा के फिर न्यार पर बांधो तो पशु न्यार खा लेगा। और पानी का क्या शेड्यूल है जी, जैसे आपने देखो वैसे तो ये रहना चाहिए कि पानी पशु के पास 24 आवर एडलिब होना चाहिए, 24 घंटे पशु के पास पानी हो। जैसे हमारा जब मन करता है हम उठ के पी लेते हैं, ऐसे पशु का जब मन करे जब पशु पी ले। ठीक है सर। ठीक है, होना तो ये चाहिए। हाँ जी। भाई हमने जो खोर बनाई है, खोर में इस तरह से वो आप वो करो कि बीच में एक पानी की खोर हो, पानी की खोर। ठीक है, न्यून चारा है न्यून पानी है, जब जी करे जब पानी पी ले, होना तो ये चाहिए। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो दिन में 3 बार तो पशु को गर्मी में पानी दिखाना ही दिखाना है, पिलाना ही पिलाना है। अच्छा, पानी भी ये है कि भाई ऊपर टंकी का पानी है, गर्म पानी है, टंकी का पानी भी गर्म हो जाता है इस मौसम में, तो ताजा पानी पिलाना है, ताजा पानी पिलाना है जिसका टेम्परेचर ठीक हो, नॉर्मल टेम्परेचर वाला। गर्म पानी मतलब टंकी का पानी होगा गर्म होगा, पशु ना पीवे, कम पीवे। ठीक है ना, तो ये इस बात का ध्यान रखना। बिल्कुल सर। ठीक है। तो ये तो होगी ये। दूसरा, अगर कोई पशु, ये तो होगी बचाव होगा जी। अगर फिर भी कोई पशु को लू लग जाती है, कोई पशु गर्मी ज्यादा मान रहा है, तो उसका क्या करें फिर हम? उसमें ये है कि एक आप पुराना खेस ले लो कोई, ठीक है, उसके शरीर पर डालो और उसको गिला रखो। लो लगने के बाद अगर मान लिया कोई पशु ज्यादा होक रहा है, ज्यादा गर्मी मान रहा है, मुंह में से डाल पड़ने लगी, टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ है, हाँ जी, तो उसको आप एक पुराना कोई जो है ना कपड़ा, कोई चादर, कोई खेस उसके शरीर पर डाल के रखो और उसको गिला रखो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। और अगर ज्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर का ये है कि भाई उसमें थोड़ा ठंडी करके जो सलाइन चढ़ा देते हैं, उससे भी आराम मिल जाता है, टेम्परेचर डाउन आ जाता है। ठीक है, अगर बहुत ही ज्यादा है तो गोबर के रास्ते में बर्फ रखते हैं। ये सारे डॉक्टर के काम है, खुद नहीं करने। ठीक है, कभी कोई यूं सोचे फार्मर के, खुद डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर देखेगा भाई क्या कंडीशन है, उस हिसाब से वो उसका इलाज जो है ना करेगा। अगर लू लग रही है तो ज्यादा लग रही है। ठीक है, इसके अलावा ये है कि आप खांड ले आओ, देसी खांड अपनी आधा किलो रोज सुबह शाम पानी में घोल के पिलाओ। चून जो है चून पिला सकते हो आप। ठीक है, इससे थोड़ा उसको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट भी आ रहे हैं आजकल। ठीक है, बहुत से प्रोडक्ट हैं आपके, ये वेट कूल वगैरह है और अपना माँ कूल वगैरह है, कूल मैक्स है, मतलब इतने प्रोडक्ट हैं, उनके अंदर भी चीज सारी वही है। ठीक है, कुछ हर्ब्स हैं वो हर्ब्स मिला देते हैं, कुछ जड़ी बूटियां मिलाई होती हैं उसके साथ। ठीक है, वो थोड़ा उसको रिलीफ देता है। ठीक है, तो ये सारा जो लू वाले जो केस हैं जो आजकल आ रहे हैं, ये उसके बारे में था। अच्छा जी। दूसरी जो दिक्कत है गर्मी के मौसम में वो आती है मैस्टाइटिस की थनैले की। क्यों? दूध जो है वो ऐसा वो है मीडिया है, उसमें जो है ना बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं, तो बैक्टीरिया पनपते हैं तो मैस्टाइटिस होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अगर आपके दूध निकालने वाले ने धार छोड़ दी थन में, दूध पूरा नहीं निकाला, या पशु डोके में है, डोका कर रहा है, उस टाइम पर दूध तार लिया, तो गर्मी के मौसम में पूरे चांस होते हैं कि मैस्टाइटिस हो जाए। तो इस मौसम में ये ध्यान रखना है आपको कि दूध निकालना है, पूरा दूध नहीं छोड़ना पशु का। बिल्कुल। ठीक है सर। ये है मैस्टाइटिस है, अगर हो जाती है तो उसका तो फिर डॉक्टर से इलाज होगा। वो भाई कैसा दूध है, मतलब घर पर यही इलाज है, पूरा भाई दूध निकालना है तो आपने दूध नहीं छोड़नी, धार नहीं छोड़नी थन में, बिल्कुल डोके जो है विचड़कने हैं। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। अगर कोई डोक्या मार रही है तो उसका आप डोके उसके भी चड़क लो। ठीक है, तो मैस्टाइटिस नहीं हो।
एक और बीमारी आ रही है जी, या तो मैंने कल परसों देखी है जी। बताओ। उसका जैसे मुट्ठा नहीं होता जी, वो दबदा नहीं है। दूध तो वैसे ठीक आवा है, उसमें तो ना फटे हुए अंडा सही दूध आवा है। मुट्ठा में दिक्कत है जी, वो दबाव नहीं पूरा कर, मतलब उस पे थन पे स्वेलिंग आ रही है। हाँ जी, थन पे मतलब जो आपका वो टीट है उस पे स्वेलिंग आ जाती है, वो ये वायरल होता है, ठीक है। वायरल के कारण जो है ना उसमें स्वेलिंग आ जावे है, वायरल मेमिलाइटिस बोलते हैं इसको। एक मेस्टाइटिस होती इसका है। किस प्रकार इलाज है? मेस्टाइटिस अलग है, मेमिलाइटिस अलग है। इसमें तो देखो कुछ आयुर्वेदिक क्रीम आ रही है, उनकी आप मालिश कर सकते हो। गर्म पानी नहीं लगाना आपने उसको, ठीक है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना है आपने, उस पर बर्फ की सिकाई करनी है, ठीक है। और ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो फिर डॉक्टर को दिखा के इंजेक्शन वगैरह दिलाने हैं, नसेड़ दिलानी है, उससे आराम आ जाएगा उसमें। अच्छा। उसमें दूध में दिक्कत नहीं होती, दूध साफ रहता है, खाली जो है ना थन का जो मांस है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो मेमिलाइटिस है, वायरल मेमिलाइटिस हो जाती है। बिल्कुल, ठीक है, दूध साफ रहता है, दूध में दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो टाइट इतना हो जावे है कि आप मतलब फार्मर दूध निकालते वक्त जो है ना उसमें समस्या रहे। अच्छा, थनैला रोग का थोड़ा बचाव बताओ जी। घर पे मतलब किस प्रकार का पशु रखना चाहिए, किस प्रकार का मतलब अपना पक्का में बांधना चाहिए? देखो थनैला रोग जो है ना, मैं ये मानता हूँ कि ये मैनेजमेंटल रोग बन रहा है आजकल। हाँ जी, पहले के टाइम में हमारे बड़े बूढ़े भी पशु रखते थे, उस टाइम पे इतना थनैला सुनने में नहीं आया करता। अब जो है ना थनैला रोग हम प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं हॉस्पिटल में केस आते हैं, तो थनैला बहुत ज्यादा प्रीविलेंट है, और किसी एक मौसम में नहीं, 12 मास है। 12 मास, 12 मास है, मतलब इसका कोई सीजन? इसका कोई सीजन नहीं है, ठीक है। कारण मैं बताता हूँ इसका। एक तो कारण है कि पशु बैठता है ना जहाँ, वो जगह आरामदायक नहीं रही। आप देखोगे कि भाई ठाण में जो है ना ईंट बिछा रखी है, एक ईंट का कूड़ा न्यू लिकड़ रहा है, एक ईंट न्यू जा रही है, ठीक है। ऐसा ठाण मिलते हैं बहुत जगह। अब तो लोग गद्दे बिछाने लग गए, ठीक है। गद्दे ठीक है जी। देखो कुछ हद तक पशु को ये है कि उठने बैठने में रिलीफ मिलेगा, हाँ। ये तो इस तक तो ठीक है, लेकिन जो मिट्टी वाला काम गद्दा कभी नहीं कर सकता। हाँ, मिट्टी फायदे, मिट्टी वाला काम गद्दा कभी नहीं कर सकता, ठीक है। पशु पक्के में बैठेगा तो देखो ओड़ी है, लेवटी है, थन है, दाब नीचे तो दबाएंगे वो। हाँ, अगर पक्का है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसमें दाब में कहीं आ गया, कोई भाई रोड़ी पड़ी, कोई कंकड़ पड़ा, कोई ईंट का कूड़ा निकल रहा था, ठीक है, वो कहीं उसके चुभ गया, तो वहां एक जगह जहां एक बार वो हो गया उसका चुभन के कारण सूजन आ जाती है। सूजन के बाद फिर धीरे धीरे पशु दूध निकालने में दिक्कत करेगा, फिर मेस्टाइटिस बन जाती है। एक तो मेन कारण है यो। दूसरा मेन कारण है कि दूध निकालते वक्त मिल्किंग के टाइम पे हाइजीन हम कितनी रखते हैं। मिल्किंग हाइजीन बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप ओड़ी को अच्छे से जो है ना थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट 1 लीटर पानी में बस 1 चुटकी ही बहुत है, 1 चुटकी बहुत है, उससे थन दो। अपने हाथ अच्छे से साफ होने चाहिए, ठीक है। ओड़ी अच्छे से साफ करो। थन धोने से पहले हम तो पहले घर में देखते थे बल्कि गमछा रखा करते, ठीक है, अच्छे से धो के ना फिर गमछे से साफ करके ना तौलिए साफ करके जब दूध काटा करते, ठीक है। तो उससे धो। दूसरा जो कारण है वो है आपका दूध निकालने का तरीका, आप किस तरीके से दूध निकाल रहे हो, ठीक है। दूध निकालने के मेनली 3 तरीके हैं। एक तरीका तो है यो अंगूठे वाला, हाँ जी, अंगूठा अंदर की तरफ करके। इसमें क्या है कि जिसकी देही में जोर ना होगा ना, जिन्हें दार ना काटी जाती होंगी, वो करेगा यो काम। जिसकी मुट्ठी में जोर होगा ना वो काटेगा मुट्ठी की दार, ठीक है। तीसरा तरीका होता है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग मतलब चुटकी वाली। चुटकी वाली तो जो जिसके थन छोटे हैं ना, हाथ में ही नहीं आ रहे, चुटकी वाली दार तो उसके लिए ही होती है। ये मतलब एक के गांगड़ी तो हाँ नो ये दार कोई कौन काटता देख। जिसके थन छोटे हैं ना, अच्छा। जिसके थन छोटे हैं उस केस में करते हैं। अमूमन ऐसे पशु कम मिलते हैं। फिर हो गया ना, ठीक है सर। तो ये जो थनैला रोग है, ये मैं बता रहा था आपको कि ये जो है आजकल मैनेजमेंटल ज्यादा हो रहा है। मैनेजमेंटल का मतलब है कि हमारे रख रखाव में कमी के कारण ज्यादा हो रहा है, ठीक है। एक तो ठाण ठीक नहीं होना, पशु के बैठने की जगह ठीक नहीं होनी, साफ सुथरी नहीं होनी, ऊंची नीची उबड़ खाबड़ पक्का, कहीं रोड़ी पड़ी है कुछ, इसके कारण इंजरी के कारण कह सकते हैं, इंजरी हो जाए उसको, कहीं चोट लग जाए थन में, ठीक है, उसके कारण। दूसरा मैंने आपको बताया कि दूध निकालने का तरीका। अब जब हम मुट्ठी की धार निकालते हैं तो पूरे थन पे बराबर प्रेशर आता है, ठीक है। हाँ जी, पूरे थन पे बराबर प्रेशर आएगा, ठीक है। उससे
पशु को दर्द नहीं फील होगा, कहीं भी एक जगह पे ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, आराम से धार निकाल। लेकिन जैसे ही हम अंगूठे की धार निकालेंगे तो जहां ये अंगूठा ठंड पे आवेगा वहां प्रेशर बनेगा, ठीक है। प्रेशर बन के वहां इंजरी होने के चांस रहते हैं, मांस फटने के चांस रहते हैं, मांस फट के फिर मेस्टाइटिस या थनैला रोग हो सकता है। जो मैं अभी आपने बता रहा था वो इसी तरीका का होगा। हाँ, इसी तरीके से पूरे चांस है। हाँ जी, ठीक है। स्ट्रिपिंग तो बहुत कम लोग निकालते हैं, स्ट्रिपिंग में कोई दिक्कत नहीं है, वो मजबूरी होती है स्ट्रिपिंग तो, भाई ये वाली दार क्यों, अगर किसी के थन छोटे हैं तो मजबूरन ऐसे निकालना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। तो जब भी निकालो मुट्ठी की धार निकालो, मुट्ठी की धार निकालोगे तो थनैला रोग के चांस कम से कम होंगे, ठीक है। तीसरा मिल्किंग हाइजीन, मैंने आपको बताया कि आप जब थन धो रहे हो उसमें थोड़ी लाल दवाई डाल लो, अच्छे से पूरा दूध निकालना है, ठीक है। और लाल दवाई से साफ करो, थनों को पोंछ लो, उसके बाद फिर दांत निकालो, ठीक है। इसके बाद एक टीट डिप आता है। टीट डिप का मतलब है जब पशु का हम धार निकालते हैं ना, भगवान ने एक नेचुरल रबड़ लगा रखी है, जो अणी है ना थन की जहां से धार आती है, जो सुराख है, वो भगवान ने नेचुरली एक रबड़ लगा रखी है, टीट स्फिंक्टर बोलते हैं उसको। तो वो जो है जब हम ऐसे दबाएंगे तो वो ढीला हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, धार आ जाएगी, छोड़ते ही टाइट हो जाएगा वापस। तो ये भगवान ने नेचुरली एक रबड़ लगा रखी है। अगर वो रबड़ इंजरी से कट जाए तो आपने देखा हो कई बार थन टपकन लग जाए, किसी का वो रबड़ ढीला हो तो थन टपकन लग जाएंगे, वहां कहीं चोट लगी तो थन टपकन लग जाएगा। हाँ, लगातार टपकदार रहेगा, ठीक है। तो वो जो रबड़ जब हम धार निकालते हैं, वो जो टीट स्फिंक्टर है या जो टीट का जो सुराख है कह रहे हैं हम, वो कुछ देर तक ढीला रहेगा। जब हम धार निकाल लेंगे तो वो आधा घंटा पौना घंटा तक ढीला रहता है। उस दौरान अगर नीचे गंदगी है, साफ नहीं आपका ठान और पशु बैठ गया तो पूरे चांस हैं कि उसमें थन में इन्फेक्शन हो जाएगा। मतलब नीचे का साफ सफाई रखो। कोशिश ये रखो कि आपका पशु 1 घंटे तक दूध निकालने के बाद बैठे ना। उसका तरीका है भाई, आपने बाट डाल दिया। हम तो बचपन में जैसे घर में पशु रखा करते तो देखा करते, हालांकि हमारे बड़े बूढ़े ना कोई बता के थोड़ी जा रहा था, सब वो था कि भाई उनने नेचुरली ये पता था कि भाई इस तरह से वो करना है। वे चून ला दिया करते या बाट उस टाइम पर थोड़ी बाट डाल देते तो पशु उसके उसमें लगा रहता, फिर वो 1 घंटे तक बैठेगा। वो ये 1 घंटे में वो रबड़ जो है वो दोबारा टाइट हो जाएगा, फिर पशु बेशक बैठेगा, ठीक है। ये है एक जो मैंने बात करी वो ये थी कि अगर डोके की समस्या भैंस में होती है, अमूमन ये देखने में आता है कि जो मेस्टाइटिस के केस भैंस में आते हैं उसमें से 50% डोके के टाइम पे होते हैं, क्योंकि वो जो दूध जो है वो बाद में तार लेवा ना वो इन्फेक्शन का कारण बने, ठीक है। तो अगर पशु का आपका डोका है, करड़े डोके वाली कोई है, तो आप उसका दूध जो बाद में तारा है ना उसने काट लो, उसने छोड़ो मत। अच्छा जी, ठीक है। ये है। या फिर काटड़ू छोड़ दो, काटड़ू चूंग लेगा, वैसे नहीं काटने दे रही तो मतलब थन में दूध नहीं रहना चाहिए, थन में दूध, ठीक है। थन में दूध रहेगा तो मेस्टाइटिस हो गई होगी। ये है मेस्टाइटिस की रोकथाम का तो ये है। बाकी भाई अगर हो जाती है, कोशिश तो ये है कि ना हो, अगर हो जाती है तो फिर इलाज है, ठीक है। एंटीबायोटिक खुद से इलाज ना करें, ये मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि कई लोग जो है ना खुद ही एंटीबायोटिक लगाते हैं, वो सबसे पहले सबसे हायर एंटीबायोटिक पर चले जाते हैं, ठीक है। उसके नुकसान बहुत हैं। वही दूध हम पीते हैं, वह फिर दूध में एंटीबायोटिक आती है, हमें भी समस्या रहती है। ये जो आप टीके लगा रहा पोषण ना, अच्छा जी, जो थनैला रोग के लिए जो इलाज के लिए जो अच्छा इंजेक्शन लगते हैं, वो जो कई फार्मर्स जो है ना वो खुद ही लगाने लग जाते हैं, ठीक है। तो खुद में क्या है कि वो सीधे हायर एंटीबायोटिक पर जाएंगे, वो नहीं सोचेंगे जो नया आया है ना साल्ट वही यूज करो। अब वो धीरे धीरे एक तो वो दवाई फिर काम करना बंद कर देगी, 5-7 साल तक ज्यादा यूज होने लगी तो, ठीक है। और फिर वो दूध में जब आती है तो वो हम भी वही दूध पीते हैं, वो फिर हमारे अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो है ना वो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। वो दवाई कभी मान लिया हम बीमार हो गए, हमें वो दवाई लेनी पड़ेगी तो वो हमारे पे असर फिर नहीं करेगी, वही दूध में थोड़ी थोड़ी हम ले रहे हैं, तो ये समस्याएं थोड़ी रहती हैं। और तो बाकी तो जो है नहीं स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, उसके लिए आप मिनरल मिक्सचर डालो, नए दूध ना रुकना, नए दूध ना होना, मिनरल मिक्सचर आते हैं, ठीक है, ठीक है। बहुत से आते हैं, अपना जो है ना न्यूट्री डाइट है, अपना ये हाइमिन है अपना, और
बहुत सी कंपनियों के आते हैं। बहुत सी कंपनी है। ठीक है। एक अपना- लास्ट क्वेश्चन पूछा अपना जो है ना सस्ता मिनरल मिक्सचर भी अगर किसी फार्मर को चाहिए तो यूनिवर्सिटी में मिलता है, यूनिवर्सिटी खुद बनाती है वो मिनरल मिक्सचर, फार्मर के लिए बहुत इकोनॉमिक है। ठीक है, आप वहां से भी ले सकते हैं। और जितने अपने कृषि विज्ञान केंद्र खुले हुए हैं, केवी के खुले हुए हैं, रोहतक में है या कहीं और है, किसान सेवा केंद्र जो भी खुले हुए हैं वहां भी वो मिल जाता है। ठीक है, चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारे डॉक्टर भोले पशुपालन की बात पर आकर इतनी बढ़िया जानकारी पशुपालकों तक पहुंचाने का काम किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करा सर। चलो ठीक है, ओके, धन्यवाद।